कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाड़ी सुनैया हमार जम्मू किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोट्टा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत। धर्मू भैया का राम राम, बीनू भैया राउर के भी राम राम। राम राम भाई। आओ देखी राउर कहन की ये दे सजीव लाइव आज कर कार्यक्रम है जेकर नाम है हेलो किसानवाड़ी। तो सजीव में देखिए दे बताई कि कौन विशेषज्ञ ला लाने ही राउर जे दे हमार श्रोता भैया बहनी मन कर सवाल कर जवाब दे। वो देखी नाम एकदम लेहे कर जरूरते नहीं हवे, एकदम देखी कि आईएएस गइन हवे डॉक्टर प्रशांत कुमार शर्मा जी, वैज्ञानिक हवे, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक लैब कलेक्टोरेट कैंपस अंबिकापुर में पदस्थ है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब राउर कर। और देखिए राउरला मैं विषय बता दूं कि आज कर हमार विषय हवे कि बरसात कर मौसम में जो फसल कर सुरक्षा बर हमन ला जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, ओकर सही उपयोग कैसे करी और ओकर से समेकित कीट प्रबंधन कैसे करी। तो ने धर्मू भैया तो ये दे हमरे बनाए सकत ही ते विषय है नहीं ये ला। बिल्कुल, ये जो उर्वरक राउर कहन विषय बताएं तेला हमरे अपन घरे में बना सकती वो विषय है नहीं। हाँ, बहुत बहुत सुघर विषय लाने ही भाई लगी। तो राउर तरफ से पहला सवाल भी यदि करी तेकर भाई महू समझूं कि कहा जाता है तो लगी। किसान भाई ये कर पहले फोन करें, मैं डॉक्टर साहब राउर से जानना चाहूँ कि ये कीटनाशी तो हम सुन थी कीटनाशी कर भाई डालना है, कौन फसल में कैसे डालना है, क्या डालना है, बाकी जैविक कीटनाशी का हवे। जैविक कीटनाशी का सीधा अर्थ है कि जीव आधारित कीटनाशक बनाना। जीव आधारित मतलब जो हम ग्रामीण परिवेश में खेती में जो इतने सारे जीव जंतु को हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, कि उसमें भी जान होती है। तो चाहे गाय का गोबर हो, चाहे गाय का गौमूत्र हो, और जो हमारे आसपास जो वनस्पति हैं जिसमें कई सारे कीटनाशी के गुण पाए जाते हैं, उनका उपयोग करते हुए उनका उपयोग करते हुए घर में ही घरेलू संसाधन से ही रासायनिक जो कीटनाशी हैं उसके परे शुद्ध प्राकृतिक रूप से जब हम घरों में जो कीटनाशी बनाते हैं वो जैविक कीटनाशी कहते हैं। अच्छा। और न केवल इसका उपयोग प्रकृति के लिए अनुकूल है, बल्कि सरल, सुलभ और किसान इसे आसानी से बना सकते हैं। धर्म भैया देखिए राउर पूछे जैविक कीटनाशी का है तो एक बारे में देखिए लाभ भी बतात रही ना। वो भाई एक अगर हमरे प्रयोग करत रही तो कहा का लाभ है, चटिकेला भी बता देते हैं। देखिए जैविक कीटनाशी के तो कई प्रकार के लाभ हैं, लेकिन हमारे किसान भाई के लिए खास करके जो सीधा उनसे जुड़ा हुआ है, पहला है कि ये न केवल जानवरों के लिए बल्कि मनुष्य समुदाय और जो कृषि से संबंधित जो जीव हैं उनके लिए पूर्णतः सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के जहरीले रसायन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दूसरा कि ये मिट्टी जिसमें हम खेती करते हैं, जल जिसका हम सेवन करते हैं, और वायु, इन तीनों के तो चट्टी के दे रोकब बीच में फोन आता है डॉक्टर साहब जी, फोन ला झोकल जाए। हेलो किसानवाड़ी, हेलो किसानवाड़ी। हाँ राउत कर आवाज तो आता है हमारे। हाँ परिचय बताइए। बरसात के मौसम में फसलों की सुरक्षा हेतु जैविक खाद। हाँ थोड़ा परिचय बताइए अपन डॉक्टर साहब रौरे के जवाब दे। हाँ कहाँ ले गोठिया थी? धमनी राजीव ले श्यामेलाल धिवर बोलत हो जी। समयलाल जी, हाँ कहा सवाल है एक दफे फिर बोल देते हैं। जय राम, जय जोहार। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जानकारी हमारे चाहिए जी। हाँ बिल्कुल, सवाल ला एक दफे फिर से दोहराई दी। हाँ आज चर्चा के विषय आज राखे हो बरसात के मौसम में फसलों की सुरक्षा हेतु जैविक कीटनाशक का निर्माण, सही प्रयोग एवं समय कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी हमारा चाहिए। बड़ा सवाल है समयलाल जी, और इस पूरे कार्यक्रम में आपके ही सवाल के इर्द गिर्द हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसे हम प्राकृतिक रूप से और परंपरागत रूप से जैसे निमास्त्र बनाते थे उनके बारे में अपन बात करेंगे। निमास्त्र के बाद जो पंचगव्य बनाते थे, अमृत पानी जो हम लोग बनाते हैं, उसके अलावा जो ब्रह्मास्त्र का निर्माण है और अग्नि अस्त्र,
और आजकल एक बहुत किसान भाई खास करके हमारे छत्तीसगढ़ में जो दशपर्णी अर्क बना रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करते रहेंगे और आप बने रहेंगे तो ये लगातार आप इन सब के निर्माण विधि और इसका कैसे पूरा करते हैं उस पर अपन विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी। तो देखिए भाई धर्मू भैया, जो हमार विषय है नहीं तेही लाए दे दोहराइन बढ़िया एकदम किसान भाई जागरूक हमें एक ही सवाल में पूरा गोटल जानना चाहते हैं। हाँ, तो देखिए दे बढ़िया सुनत हाँ और देखिए दे वो अपन जग रेडियो मढ़ाए के जरूर सुनत हो ही और उनकर जो सवाल रही ओकर जवाब पूरा बातचीत कर दौरान भेटाए जाइए। तो हमरे कहाँ गोट करत रहन तेला शुरू करत ही। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि ये क्या लाभ होता है। तो मिट्टी की गुणवत्ता को ये बनाए रखता है, साथ साथ जल और वायु की भी ये गुणवत्ता को बनाए रहता है जो हम जैविक कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। इसके उलट जब हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी, जल और वायु तीनों प्रदूषण की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा कि जब हम जैविक कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो प्रतिकूल कीड़े हैं वही मारे जाते हैं, जो अनुकूल हमारे मिट्टी के लिए हैं वो लगभग सुरक्षित रह जाते हैं इसके प्रयोग से। और जी, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये लक्षित जो कीट जिसके लिए हम लोग ये जैविक कीटनाशी प्रयोग करते हैं उसके ये प्रतिरोधी क्षमता ये विकसित नहीं होने देता है, तो दोबारा इसका प्रयोग जो प्रकोप है वो अगली फसलों में कम होने लगता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे किसान भाइयों के लिए कि ये जो जैविक कीटनाशी है वो रासायनिक कीटनाशक की अपेक्षा सस्ता और सुलभ होता है और इसे आसानी से हम अपने घरों में अपने प्राकृतिक और घरेलू संसाधनों से बना सकते हैं। तो ये 5-6 त्वरित लाभ हैं जिनसे हमारे किसान बंधु लाभान्वित होते हैं। ढेर हमन ला कहूँ जाए कर जरूरत नहीं है, अपने पासे है वो साधन है, वही में से बना सकते हैं। जैसे रौरे निमास्त्र कर बात करे रहन, तो ये निमास्त्र का हवे और एला हमन कैसे बना सकत ही? फसलों को नुकसान करने वाले जो कीट होते हैं उसको 8-9 वर्गों में हम लोग बांटते हैं। अगर इसको समझने की अपन कोशिश करें तो सबसे पहले भूमि में भीतर जो रहने वाले कीट होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, पहला जो जमीन के नीचे होते हैं। दूसरा, तनों को प्रभावित करने वाले और पत्तियों को खाने वाले कीट एक दूसरी प्रजाति होती है। इसके अलावा पत्तियों में सुरंग बना के खाने वाले कीट होते हैं एक प्रकार। पत्तियों को रस चूसने वाले कीट अलग होते हैं। इसके अलावा तना छेदक कीट जो हम सुनते हैं किसान भाइयों का समस्या है, उसके अलावा एक भ्रमणशील कीट होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। फिर जो फलों को छेद करने वाले फल वेदक जो कीट होते हैं वो होते हैं। दूसरा, विषाणु फैलाने वाले कीट एक होते हैं। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि भंडारी तनाजों को भी नुकसान पहुंचाने वाले कीट। तो ये सारे कीटों के लिए अलग अलग हम जैविक जो कीटनाशक है उनका हम लोग निर्माण करते हैं। जहां तक हम बात कर रहे थे कि निमास्त्र की निर्माण कैसे करें, तो निमास्त्र जो जैव कीटनाशी है वो जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, खास करके फसलों के जो रस चूसते हैं, जो छोटी सुंडी या इमलियाँ बोलते हैं हमारे किसान भाई, उसके लिए निमास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है, करते हैं। जैसे कि ये नाम से ही हम इसको समझते हैं कि निमास्त्र मतलब नीम द्वारा बना हुआ अस्त्र किसानों के लिए। तो लगभग 5 चीज़ों की इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। नीम की पत्ती लगभग 5 किलो, ताज़ा नीम की पत्ती किसान भाई लें। नीम का फल जिसको हम निम्बोली कहते हैं वो किसान भाई 5 किलो ले लें। गौमूत्र इसको छान लें 5 लीटर के आसपास, और गाय का गोबर, ताज़ा गोबर 1 किलो, और लगभग 10 लीटर पानी। ये 5-6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई जब निमास्त्र बनाए तो सबसे पहले 25-30 लीटर क्षमता का एक बाल्टी ले लें या ड्रम ले लें, छोटा ड्रम। इसमें जो नीम की पत्ती हम तोड़े हैं उसको पीस लें। जो उनके पास साधन है उससे उसको अच्छी तरह से पीस लें पत्ती को। 25 लीटर पानी में कितना पत्ती चाहिए? ये अभी तो हम लोग 10 लीटर पानी में इसको मिला रहे हैं। 10 लीटर पानी, 5 किलो नीम की पत्ती, 5 किलो नीम का फल और 5 लीटर ये गौमूत्र, मतलब 15 लीटर हम लिक्विड या तरल भाग ले रहे हैं। इसमें नीम की पत्ती को किसान भाई अच्छे से पीस के मिला लें, और उसके बाद 1 किलो गोबर जो हम लिए हैं उसको उसमें अच्छी तरह से पानी में मिला दें। जो 10 लीटर पानी है उसमें गौमूत्र को अच्छे से मिला दें, और मिलाने के बाद
जो नीम का फल है उसको भी कूट करके अच्छे से उसमें मिला लें। मिलाने के बाद अच्छे से डंडे से उसको घोल लें और साफ जालीदार जो कपड़ा है उससे उस बाल्टी को ढक के रख दें 2 दिन के लिए। किसान भाई कोशिश करें कि 12-12 घंटे के अंतराल में उसको डंडे से अच्छे से उस पानी को मिलाते रहें। तो लगभग 2 दिन में ये निमास्त्र तैयार हो जाएगा। फिर सूती कपड़े से इसको ढकना है ताकि जो इसमें क्रिया है वो अच्छे से हवा जो आदान प्रदान हो सके वो हो जाए। फिर इसको 48 घंटे मतलब 2 दिन के बाद इस निमास्त्र को वो किसान भाई छान करके अलग कर लें। ये ध्यान रखें चूंकि गौमूत्र है इसमें, तो कोई भी धातु का पात्र में इसको भंडारित न करे। इस निमास्त्र को वो मिट्टी के घड़ा में या मिट्टी के बर्तन में जो सूती कपड़ा से ढके थे उसको छान करके हम अलग रख लें। और इस प्रकार हमारा अच्छा जैसे प्लास्टिक कर चाहे कांच कर में रख सकते हैं, लेकिन सामान्य देखा जाए तो गाँव में मटका आसानी से उपलब्ध होता है मिट्टी का, तो उसमें भंडारित करके रख लें। ये जो निमास्त्र हम बनाए हैं किसान भाई ध्यान रखें, इसको 6 महीने तक अपन उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। इसका 6 महीने तक बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जहाँ तक इसके प्रयोग की बात है कि किसान भाई इसको फसलों में कैसे प्रयोग करें, तो जिस भी फसल चाहे सब्जी अनाज दलहन तिलहन जिसमें भी रस चूसने वाले कीट या छोटी सुंडी वाली जो हमको इल्लियाँ दिखे उसमें इसका प्रयोग करें। तो 10 लीटर पानी में 1 लीटर जो ये हम लोग निमास्त्र बनाए हैं छान करके जो अलग रखे हैं उसको मिलाकर प्रयोग करें। प्रयोग करने का सबसे सही समय होता है सुबह या शाम का। दोपहर में या तेज धूप में इसका प्रयोग न करें ताकि इसका अच्छा प्रभाव हमको देखने को मिले। एक बार अगर हम निमास्त्र बना लें, किसान भाई ध्यान रखें, तो 6 महीने तक इसका उपयोग करें। कभी भी इसको किसी धातु के बर्तन में भंडारित न करें। जी। तो जैसे एक दफे डालें हमन जी, तो फिर जैसे पूरा कंट्रोल नहीं हो तो फिर कितना दिन इसको 3 खुराक 15-15 दिन के अंतराल में डालने से किसान भाइयों को बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। 15-15 दिन के अंतराल में 3 खुराक 3 स्प्रे करें तो काफ़ी अच्छा इसका आपका रिजल्ट मिलता है। और 1 लीटर निमास्त्र को 10 लीटर पानी के अनुसार घोल बनाकर प्रयोग करें। ये तो हो इस निमास्त्र कर बात। आउ हमन सुनथी ब्रह्मास्त्र भी हवे, अग्नि अस्त्र हवे, तो एमन का कीटनाशी हो? जहाँ तक ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, वो जो बड़ी सुंडी वाली जो इल्लियाँ होती है खास करके या अन्य बड़े कीट जो होते हैं उसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हमारे आसपास घर के आसपास जो प्राकृतिक रूप से जो औषधि पौधे हैं उनकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो किसान भाई जब ये 10 लीटर के आसपास जब ब्रह्मास्त्र बनाए तो उसके लिए जो जो सामग्री की ज़रूरत होती है, सबसे पहले गौमूत्र ले लें 10 लीटर, इसको छान करके अच्छे से पहले 10 लीटर ले लें। फिर नीम की पत्ती 3 किलो, अच्छा, और करंज हमारे यहाँ सरगुजा उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उसकी करंज की पत्ती 2 किलो ले लें। सीताफल की पत्ती जो सामान्य हम यहाँ पर पाया जाता है 2 किलो उसकी पत्ती ले लें। बेल की पत्ती, अरंड की पत्ती जो होती है 2 किलो के आसपास, और धतूरा की पत्ती। तो लगभग ये 6 प्रकार की पत्तियां हम ले लेंगे। गौमूत्र 10 लीटर की जरूरत पड़ती है। ये पत्तियों को आपस में मिला करके पहले काट लें और काट करके पीस लें इसको अच्छे से मिला करके। पीसने के बाद इसको रख दें और सबसे पहले हम एक 20-25 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम या फिर अगर मिट्टी का कोई घड़ा है बड़ा उसमें हम 10 लीटर के जो गौमूत्र हैं उसको पहले ले लें। और इसमें जितनी पत्तियां हम लिए चाहे नीम हो, करंज हो, सीताफल हो, बेल हो, अरंड हो या धतूरा की, इन पत्तियों के पीसे हुए भाग को इसमें पूरी तरह से इसमें मिला लें। और मिलाने के बाद इसको मिट्टी के बर्तन में इसको आग में चढ़ाकर धीमी आंच में तब तक इसको हम पकाते हैं जब तक इसमें ये हल्का खौलने लगे। जब ये इसमें भाप आने लगे, खौलने लगे, तब इसको हम आग के आंच से उतार करके रख लें और इसको हम ठंडा होने दें। और जालीदार कोई सूती कपड़ा में इसको ढक के हम लोग रख देते हैं 48 घंटे के लिए। 48 घंटे के बाद इसको हम किसी दूसरे मिट्टी के बर्तन में छान करके अलग कर लें। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई कम खर्चे में घरेलू वनस्पति से ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर लें। जो हम ये ब्रह्मास्त्र बनाते हैं इसको हम 1 साल तक उपयोग कर सकते हैं। 1 साल तक ये खराब नहीं होता है। जहाँ तक अब इसके प्रयोग की बात करें, किसान भाई
जब इसका प्रयोग करें तो जिस भी फसल में बड़े कीट जो आंखों से दिखते हैं, वैसे बड़े कीट और बड़ी सुंडी वाली जो इल्लियां हमको दिखती हैं या कीट दिखते हैं, उसमें इसका प्रयोग करें। प्रयोग बहुत आसान। वो कीड़ुआ में कर सकते कि नहीं, जो चोर कीड़ुआ ढुका बिल्कुल उसी को सुंडी वाली कीट बोलते हैं, जो बड़ी उसकी नाक होती है। जी, तना छेद तो घुस जाते हैं, बिल्कुल चना में जैसे ढुक जाते हैं भीतर। बिल्कुल वो फल को भी छेदते हैं वो, उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें 1 एकड़ की अगर हमारी खेती की किसान इसको उपयोग करना चाहते हैं तो 100 लीटर पानी लें और 100 लीटर पानी में 4 लीटर इस ब्रह्मास्त्र को मिलाएं और 1 एकड़ की खेत में इसका प्रयोग करें। पहले जैसे हम इसको देख रहे थे कि कैसे इसका प्रयोग करना है, तो इसका प्रयोग 7-7 दिन के अंतराल में 3 बार करें, क्योंकि ये बड़े कीट रहते हैं, इसको हेवी डोज की जरूरत होती है। तो 7-7 दिन के अंतराल में 3 बार इसका प्रयोग करने से किसान भाइयों को इसको अच्छा त्वरित फायदा भी दिखता है। इसमें भी वो ध्यान रखें कि धातु के बर्तन में इसको भंडारित ना करें, क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया होती है, तो इसलिए इसको मिट्टी के पात्र में रखें और इसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। धर्म भैया देखिए सुगर गोट बात चलता है, बाकी हमारे जब कुछ संदेश है तो राउर अगर कही तो संदेश मन ला सुनत ही लगे दो। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो भाई सुने ने ला संदेश ला सुने ने कर पहले ब्रह्मास्त्र कर बारे में भी जानकारी दें डॉक्टर साहब, बाकी अग्नि अस्त्र कर बारे में भी कटिक बताते हैं। ये का कीटनाशी है? ये भी बहुत ही उन्नत कीटनाशी है, जैविक कीटनाशी है, जिसका किसान भाई जो आप अभी बात कर रहे थे कि अगर तना छेदक है और तना छेदक के साथ साथ बड़े फलों में जो सुंडी वाले जो कीड़े लगते हैं और जो इल्लियां का प्रकोप होता है, खास करके हम देखते हैं मटर में या चना में, उसके लिए जो ये अग्नि अस्त्र है ये बहुत कारगर होता है। नाम से ही है कि इस कीटनाशक का अगर अपन उपयोग करते हैं तो ये उन इल्लियों को, कीड़ों को जला के नष्ट कर देती है। तो इसके लिए किसान भाई जो हैं वो 5-6 चीज़ों की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। सबसे पहले 20 लीटर उनको छना हुआ गौमूत्र की व्यवस्था देखना होगा और उसके बाद 5 किलो नीम की पत्ती और तंबाकू, जो तंबाकू हम खाते हैं, आधा किलो के आसपास तंबाकू उनके पत्ती की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सूखे तंबाकू पत्ती की। और हरी तीखी मिर्ची लगभग आधा किलो, तीखी मिर्ची जो होती है जो हरी वाली, उसकी आधा किलो। ढेर तीता रहे जी, जितना तीखा उतना अच्छा इसका लाभ होगा। और लहसुन 500 ग्राम मतलब आधा किलो। तो गौमूत्र 20 लीटर, नीम की पत्ती, तंबाकू, हरी मिर्च और लहसुन, ये ले लें। और ये 20 लीटर के लेने के बाद इसमें जो गौमूत्र है उसको हम एक बर्तन में रख लें और बर्तन में रखने के बाद इसको मिट्टी के बर्तन में रखें। इसमें नीम की पत्ती को
आपके तंबाकू को, हरी मिर्च को, लहसुन को आपस में पीस ले, लुगदी बना ले और ये गौमूत्र में इसको मिला करके रख दें। और ये जब आपस में सब सामग्री आपस में मिल जाए तब इसको मिट्टी के बर्तन में लें और उसको तब तक उबालें जब तक गर्म करें, तब जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब ये उबलने लगे उसके बाद इसको निकाल कर ठंडा होने दें। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो लगभग इसको 48 से 72 घंटा 2 से 3 दिन तक छायादार जगह में भंडारित कर दें, ताकि इसमें जो फर्मेंटेशन की जो किण्वन की क्रिया है वो अच्छी तरह से हो जाए 72 घंटे में। और इसको जालीदार या कॉटन के कपड़े से, सूती के कपड़े से ढककर रखें और 3 दिन के बाद इसको छान करके हम लोग अलग रख लें। कोशिश करें कि 3 दिन जब इसमें हम भंडारित करें छायादार जगह में तो इसमें हर 12-15 घंटा में डंडे से इसको चला के मिक्स करते रहें, ताकि अच्छे से इसमें किण्वन की क्रिया होते रहे। 3 दिन के बाद इसको छान करके मिट्टी के बर्तन में इसको हम लोग भंडारित कर लें। ये ध्यान रखें कि इस जो अग्नि अस्त्र है इसकी जो उपयोग करने की वैधता होती है वो 3 महीने होती है। बाकी हम देखते हैं 6 महीना या 12 महीना होती है। 3 महीने इसलिए क्योंकि ये जितना पुराना होगा उतना गाढ़ा होगा और उतना ज़्यादा ये प्रभावी हो जाएगा। तो कई बार ये फसलों को भी नुकसान मत पहुंचा दे और फसलों में कई मित्र कीट भी रहते हैं, उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो 3 महीने में इसका उपयोग कर लें। और उपयोग करने की सबसे अच्छी विधि है कि 5 लीटर जो अग्नि अस्त्र होता है हमारा, उसको 200 लीटर पानी में, देखिएगा यहाँ पर जो पानी का मात्रा है वो जस्ट डबल है, 100 लीटर से 200 लीटर का। तो 200 लीटर पानी में इसको अच्छे तरह से मिला लें और 5 लीटर जो अग्नि अस्त्र है 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ के खेत में हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करें। और यही सावधानी कि इसमें सारे जैविक चीज़ें, तो किसी भी इसमें लोहे या धातु के बर्तन में इसको भंडारित ना करें, इसको मिट्टी के पात्र में ही जो बचा है उसको भंडारित करें। इसका प्रयोग जो है वो 2 बार ही करना है 15-15 दिन के बाद में। मतलब एक बार अगर आज हुआ तो 15 दिन के बाद दोबारा करें और दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ये कड़वा होता है और इसका रिजल्ट किसान भाई को दूसरे छिड़काव में देखने को मिल जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल एक ठनाऊ सुनाई देता है, दर्श पर्णी अर्क कीटनाशी जी, तो ये का हवे बताइए और एला कैसे बनाई, एकर का लाभ हो सकेल? जैसे नाम से ही 10 पर्णी है तो 10 पत्ते, 10 पर्णी मतलब 10 पर्ण पत्ते से निर्मित ये जैविक कीटनाशी है। और आजकल ये बाजार में ये कई प्रकार के पैकिंग में और कई प्रकार के संस्था के द्वारा बना के इसको बेचा भी जा रहा है और किसान भाई इसको खरीद रहे हैं और अच्छा खासा कीमत में खरीद रहे हैं। मैं किसान भाइयों को आग्रह करूंगा कि ये मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छा सा वो नोट कर लें और सारी चीज़ हमारे घर में उपलब्ध है, घर के आसपास उपलब्ध है। इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हमको 10 पर्णी बनाना है तो सबसे पहले कि क्यों बनाए, तो जितने प्रकार के कीट व्याधि होती है फसलों में, जितने प्रकार की कीट व्याधि इसमें सब में ही उपयोगी है ये। हाँ, ये सब में उपयोगी है और किसान भाई इसको अच्छे से बना करके उसका उपयोग करके परिणाम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 पर्णी में हम 10 पत्ते लेते हैं। पहला है करंज की पत्ती, सीताफल की पत्ती, धतूरा की पत्ती, तुलसी की पत्ती, पपीता की पत्ती, गेंदा की पत्ती, नीम की पत्ती, बेल की पत्ती, कनेर की पत्ती और अमरूद की पत्ती। ये जितना मैं 10 पत्ते बताया हूँ ये सब कड़वे पत्ते हैं और इसके कड़वे पत्ते में जो इनके रासायनिक गुण हैं, जो जैविक गुण हैं, उसी का प्रयोग हम लोग कीड़ों के जो रोकथाम के लिए करने वाले हैं। ये 10 पत्ती को हमको 2-2 किलो पत्ती को लेना है। सारे पत्ती को 2-2 किलो हम लोग को लगभग 20 किलो पत्ती हो जाएगा। तो ये 10 प्रकार के पत्ती हो गया। उसके अलावा हमको गाय का गोबर लेना है 2 किलो, हरी मिर्च लेना है आधा किलो, अदरक लेना है 200 ग्राम, गौमूत्र हम इसमें 10 लीटर मिलाएंगे और तंबाकू फिर इसमें चाहिए हमको 500 ग्राम मतलब आधा किलो, लहसुन भी आधा किलो चाहिए, हल्दी अगर हल्दी कच्चा हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो आधा किलो कच्चा हल्दी, अगर कच्चा हल्दी नहीं है तो हम दूसरा हल्दी पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। और 150 लीटर पानी चाहिए, मतलब द्रव के रूप में 150 लीटर पानी और हमको 10 लीटर के आसपास गौमूत्र छना हुआ, ये 2 चीज चाहिए। तो ये इतने चीजों का हमको व्यवस्था करना है। एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि करंज की पत्ती, सीताफल, धतूरा, तुलसी, पपीता, गेंदा, नीम
बेल, कनेर और अमरूद, ये 10 पर्णी मतलब 10 पत्तों का व्यवस्था। और उसके अलावा जो हमने बताया कि गाय का गोबर, हरी मिर्च, अदरक, गौमूत्र, तंबाकू, लहसुन, हल्दी और पानी, ये इतने चीज़ों की व्यवस्था करना है। अब इसका बनाना बहुत आसान है। बनाने के लिए 200 लीटर की क्षमता का हम लोग एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम आता है वो ले लें। 200 लीटर की क्षमता के पानी जो ड्रम है उसमें 150 लीटर पानी हम लोग नाप के भर लें। 150 लीटर के भरने के बाद इसमें जितने प्रकार के हम लोग पत्ते लिए हैं, 10 पर्णी जो लिए हैं, उसको आपस में मिला करके काट लें और काट के उसको पीस लें और पीस के इसकी लुगदी को इस 150 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद इसको 24 घंटे के लिए हम लोग छोड़ दें। बाकी चीज़ों को दूसरे दिन मिलाएं। पहले दिन केवल पत्ती को मिलाएं, 10 पत्ती को, और बाकी चीज़ों को हम दूसरे दिन मिलाएं। तो शेष जो सामग्री है, चाहे गाय का गोबर है, हरी मिर्च, अदरक, गौमूत्र, तंबाकू, लहसुन, हल्दी, और इसको हम लोग दूसरे दिन मिलाएं 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग डंडे से हिला करके मिला लें। मिलाने के बाद इसको जालीदार कोई सूती कपड़े से ढक करके रख दें, छायादार जगह में रखें। अब किसान भाई ध्यान रखेंगे, इसको 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, इसको 30 दिन के लिए छायादार जगह में रखना है। अच्छा। इसमें लंबी अवधि लगती है। तो 30 दिन के लिए हम इसको ढक करके रख दें। कोशिश करें कि सुबह शाम हम इसको डंडे से चलाते रहें ताकि ये अच्छे से मिलते रहें। हम देखते हैं कि 30 दिन के बाद ये पूरी तरह से ऊपर में सफ़ेद झाग बन जाता है और एक तीखी इसमें गंध आती है। तीखी गंध आएगी, तब इसको हम लोग प्रयोग करने के लिए ये तैयार है। इसको छान करके हम लोग भंडारित कर लें, उसी जो कपड़ा है उसमें छान करके भंडारित कर लें। और इसका अगर प्रयोग करें तो प्रति एकड़ 5 लीटर 10 पर्णी जो अर्क है, 5 लीटर को 200 लीटर पानी में हम लोग मिलाएं। और इसका हम लोग छिड़काव करें। अगर किसी प्रकार की कीट व्याधि हो तो इसको हम लोग 7-7 दिन के अंतराल में 3 बार का इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 लीटर 10 पर्णी को 200 लीटर पानी में मिला करके इसका प्रयोग करें। यही सावधानी रखें कि इसके ये अर्क है तो इसको मिट्टी के बर्तन में बाद में भंडारित कर लें और इसको 6 महीने तक हम प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बेरा चल इससे कटिक मंडी भाव बताए कर और तापमान कर। तो आज कर हमारे मंडी अंबिकापुर में राम तिल रही 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो रही 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ रही 3,350 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों रही 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। और देखती मौसम कर बात तो पानी बूंदी तो सबे कति गिरते हवे, खेती बर बढ़िया हवे। तापमान कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान रही 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और काल कर बारे में अनुमान है अधिकतम रही 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 24 डिग्री सेल्सियस। तो डॉक्टर साहब विदा लेकर बेरा होता है, आखिरी में कहा किसान भाई मल्ला। अब मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता और फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अब समय आ रहा है कि जैविक आदानों का, जैविक जितने भी प्रकार के खाद हैं, चाहे कीटनाशी है, जैवनाशी है, फफूंदनाशी, उसका प्रयोग करें। न केवल ये लाभदायक है, सस्ता है, सुलभ है और हमारी मिट्टी के लिए, फसलों के लिए मित्र के तहत व्यवहार होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक आदानों का प्रयोग करके मिट्टी को, फसलों को सुरक्षित बनाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात हुए, बड़ा विस्तार पूर्वक रौरे जो है जानकारी देहन, रौर के बहुत बहुत धन्यवाद। और बिनू भैया बेराहर कहता है आज कर हमार हेलो किसानवाड़ी अतरेज। कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।